नमस्कार, लोक स्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बाल ग्वालों ने रात भर मचाया धमाल। कृष्ण जन्म पर मंदिरों में गूंजे घंटे घड़ियाल। अगले दिन भी शहर में मची जन्मोत्सव की धूम। प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में विनोद मेघानी बने सिंधी समाज के मुखिया। कहा, सभी जीते, सब मिलकर जरूरतें करेंगे पूरा। और जीवन पर रफ्तार भारी। राजधानी के खारू नदी में गिरा हाईवा, ड्राइवर बचकर भाग निकला। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। भगवान श्री कृष्ण के आधी रात को जन्म होने के बाद ग्वाल वालों की टोली शहर के चौक चौराहों में मटकियां फोड़ी। इस दौरान मटकियां फोड़ने निकली युवाओं की टोली का उत्साह देखते ही बन रहा था। बाजे गाजे ढोल ताशों के धुन पर युवाओं की टोली नाचते थिरकते देखे गए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के साथ ही खुशियां चौक चौराहों गली मोहल्लों में उतर आई। ग्वाल वालों ने सुबह से दही मटकी सजाने का काम कर लिया था। दोपहर बाद और शाम को ग्वाल बालों की टोलियां गाजे बाजे के साथ मटकियां फोड़ने के लिए निकली। गोविंदा आलारे की गूंज के साथ ही ढोल ताशे पर फिल्मी गीत युवाओं का उत्साह बढ़ाते रहे। युवाओं बच्चों की टीम मटकियां फोड़ते हुए उत्साह के साथ आगे बढ़ती रही। रस्सियों पर मटकी के साथ खाद्य सामग्रियों के पाउच भी बांधे गए थे। उन्हें फूल मालाओं से सजाया गया। डीजे और धमाल पर प्रतिबंध होने के कारण युवाओं की टोली को ढोल ताशों के साथ काम चलाना पड़ा। इस दौरान शहर की गलियों और चौक चौराहों पर भावपूर्ण उत्साह देखने को मिला। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तोरवा के संतोषी नगर स्थित 70 साल पुराने श्री राधा कृष्ण मंदिर में कृष्ण जन्म का दिन बेहद खास रहा। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया था। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन लाभ पाने भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह राधा रानी का पावन अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से विशेष श्रृंगार कर पूजा अर्चना की गई। शाम होते होते मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। मंदिर को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से भव्य रूप से सजाया गया था। राधा कृष्ण मंदिर जो है करीब 60 वर्षों से है, 60-70 वर्षों से है, हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया है। और हर साल यहाँ जन्माष्टमी में मोहल्ले वासी सब मिल के भगवान का पूजा करते हैं और आगे भी होता रहे, सबको आशीर्वाद मिलता रहे, बस यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। पूरे देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला राधे कृष्ण के रंग में रंगा नजर आया। इस पावन अवसर पर युवाओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। ग्वालों की टोलियां पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर सड़कों पर उतरी। गली मोहल्लों में दही हांडी स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते हुए हिस्सा लिया। दही हांडी को फोड़ने के लिए युवाओं की टोलियां पिरामिड बनाकर ऊंचाई तक पहुंची और जैसे ही मटकी फूटी, वहां मौजूद लोग जयकारों और तालियों से झूम उठे। पूरे देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला राधे कृष्ण के रंग में रंगा नजर आया। इस पावन अवसर पर युवाओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। ग्वालों की टोलियां पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर सड़कों पर उतरी। गली मोहल्लों में दही हांडी स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते हुए हिस्सा लिया। दही हांडी को फोड़ने के लिए युवाओं की टोलियां पिरामिड बनाकर ऊंचाई तक पहुंची और जैसे ही मटकी फूटी, वहां मौजूद लोग जयकारों और तालियों से झूम उठे। शहर के सदर बाजार स्थित श्री वेंकटेश मंदिर में हर साल की तरह इस बार भी नंदलाला के जन्मोत्सव पर विशेष आयोजन किया गया। झूला उत्सव के साथ ही यहाँ रात भर भजन कीर्तन के साथ अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजन हुए। भगवान की लीलाओं से संबंधित विशेष नयनाभिराम झांकियां भी सजाई गई थी, जो विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। शाम से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान भोग भंडारे का आयोजन किया, जिसका श्रद्धालुओं ने पुण्य लाभ लिया। राधा रमण प्यारे
बिलासपुर सिंधी सेंट्रल पंचायत के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में विनोद मेघानी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। रविवार को हुए चुनाव में उन्होंने अकेले 398 मत लेकर तीनों प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों को करारी शिकस्त दी। बिलासपुर सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार विनोद मेघानी ने 398 वोट पाकर जीत दर्ज की। उन्होंने अपने तीनों प्रतिद्वंदियों को करारी शिकस्त दी। नतीजे को लेकर आशान्वित समर्थित वर्ग में जबरदस्त उत्साह दिखा। उन्होंने विनोद मेघानी को फूल मालाओं से लाद दिया। चुनाव मैदान में खड़े कैलाश मलघानी, मुरलीधर वाधवानी और विजय दुसेजा को हार का सामना करना पड़ा। रविवार सुबह तिपरा के झूलेलाल मंगल भवन में विधिवत मतदान की शुरुआत हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी वीके खत्री के मार्गदर्शन में सहयोगी अधिकारियों ने निष्पक्ष और व्यवस्थित चुनाव संपन्न कराया। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई गई। निर्धारित समय तक 527 वोट डाले गए, जबकि कुल मतों की संख्या 556 थी। 556 में से 527 लोगों ने वोट दिया, जिसमें से 2 वोट रिजेक्ट हुए और 398 मत विनोद मेघानी जी को मिले और वो 313 मतों से विजयी घोषित किए गए। इस जीत पर समर्थक खुशी से झूम उठे। कैलाश मलघानी ने भी हार स्वीकार करते हुए विनोद मेघानी को जीत की बधाई दी। बिलासपुर सिंधी समाज को जीत का श्रेय देकर निर्वाचित अध्यक्ष ने कहा, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को समानता देने, उन्हें सक्षम बनाने पर जोर दिया जाएगा। ये मैं सर समाज को अपनी जीत समर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही मेरे पे जो विश्वास रखा उन्होंने, मैं उस आशीर्वाद पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और हमारा ध्येय है कि हमारे सिंधी समाज से नीचे भी तबके के जो लोग हैं उसको भी उनको ऊपर उन्नत करना है और अपना फ़ख्र की ज़िंदगी जी सके, ऐसा हमारा विश्वास है। और प्लान में हमारे बहुत है कि हमारे जो नौकरी पैसे पे भी अपने जीविकोपार्जन करते हैं उनको भी हमको उन्नत करना है, ताकि समाज हमारा उन्नत हो सके। बिल्कुल ये है, और सबको एकजुट लेके चलेंगे। समाज में कैसे प्रेम सौहार्द बढ़े, इस पे पूरा काम है। बिलासपुर सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव को लेकर पिछले 1 महीने से तैयारी चल रही थी। विनोद मेघानी को इस पद पर बिठाने पूर्व अध्यक्षों, समर्थकों ने सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया, लेकिन 3 सदस्यों की दावेदारी के चलते आखिरकार चुनाव कराना पड़ा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। शहर के एक छोटे व्यापारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि दबंग सराफा कारोबारी और नगर निगम की मिली भगत से उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। व्यापारी विवेक साहू का आरोप है कि जैसे ही वे अपनी दुकान को थोड़ा सा सड़क की ओर बढ़ाते हैं, सराफा कारोबारी दीपक शराफ दबंगई दिखाते हैं और नगर निगम के सभापति विनोद सोनी के राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर उन पर कार्यवाही करवा देते हैं। उनका कहना है कि बड़े व्यापारी खुलेआम सड़क घेर कर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन निगम सिर्फ छोटे दुकानदारों पर ही कार्यवाही करता है। पीड़ित ने बताया कि पिछले 3 सालों से उन्हें लगातार प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। व्यापारी का कहना है कि वह एक सभ्य नागरिक है, लेकिन उन्हें गाली गलौज, धमकी और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित व्यापारी ने साफ कहा है कि त्योहारों के मौसम में छोटे व्यापारी भी बराबरी से कारोबार कर सकें, इसके लिए प्रशासन को दबंगों की मनमानी पर रोक लगानी होगी। त्योहारों का मौसम है, कहीं कोई व्यापारी थोड़ा बहुत सामान बढ़ा के रख लेता है, कहीं एक आध जगह टेंट लगा था जो नगर निगम से बाकायदा परमिशन लेके लगा था। कोतवाली स्टाफ के द्वारा जाके मौके पे उनको काफ़ी दुर्व्यवहार और रफ-टफ बात किया गया। साथ ही महिलाओं को थाने में 1 घंटे तक ला के बैठा के रखा गया। तो उसी के चर्चा करने के लिए हम लोग टीआई साहब के पास आए थे और अपनी बात हमने रखी है। और उन्होंने, चूँकि अभी हाल फिलहाल ही पोस्टिंग हुई है थाने में, तो उनसे आगे सहयोग का हमने अपेक्षा रखी है और उन्होंने भी सहयोग देने का पूरा अपना वादा किया है। सर ये हमारे पड़ोसी हैं कुछ, उनका नाम जो है दीपक सराफ है। वो सबको तंग कर रखे हुए मोहल्ले में, गाड़ी नहीं खड़ा करने देते हैं, आए दिन गाली गलौज करते हैं, बहुत तकलीफ है। और हम जब शिकायत करने आते हैं तो हमको यहाँ शांत कर दिया जाता है। हमारे अध्यक्ष भी हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं। सर उनका एक्चुअल क्या है कि नगर निगम में उनके कुछ परिचित के हैं, विनोद सोनी जो सभापति हैं उनके,
और कुछ और उनके जो सहयोगी हैं सराफ वाले जो उनको सपोर्ट करते हैं। हम छोटे व्यापारी हैं सर, तो हमारा कोई सपोर्ट नहीं करता। बिलासपुर में शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। सिरगिट्टी थाना पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 धारदार चाकू बरामद किए गए हैं। मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने अलग अलग मामलों में आरोपियों को पकड़ा और उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत कार्यवाही की। गिरफ्तार आरोपियों प्रदीप रजक उर्फ पिंटू, संदीप रजक, शंकर रजक और संदीप साहू को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि असामाजिक तत्वों और हुड़दंगियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने साफ निर्देश दिए हैं कि शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर कठोर कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। और इधर मुंगेली पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। ऑपरेशन बाज के तहत पुलिस ने ब्राउन शुगर और चरस की तस्करी करने वाले एक आरोपी और अपचारी बालक को गिरफ्तार किया है। जरहा गांव पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर छतौना मेन रोड में दबिश दी। इस दौरान मोटरसाइकिल से जा रहे 2 लोगों को पकड़ा गया। एक अपचारी बालक से ब्राउन शुगर जबकि आरोपी दिवी पाठक से चरस और एक महंगा आईफोन बरामद हुआ है। पुलिस ने मौके से 2 मोबाइल, एक मोटरसाइकिल सहित कुल 2,80,000 रुपए का सामान जब्त किया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। राजधानी रायपुर में सड़कों पर बेलगाम रफ्तार का कहर एक बार फिर सामने आया है। महादेव घाट के पास खारून नदी में एक हाइवा ट्रक अनियंत्रित होकर जा गिरा। हादसा इतना भीषण था कि पुल पर लगे बैरिकेड्स भी टूट गए। हादसे में बाल बाल बच गया। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। राजधानी रायपुर में तेज रफ्तार और लापरवाही का सिलसिला लगातार जारी है। डीडी नगर थाना क्षेत्र के महादेव घाट पुल पर शनिवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक अमलेश्वर से रायपुर की ओर आ रहा एक खाली हाईवा अचानक अनियंत्रित हो गया। तेज रफ्तार हाईवा देखते ही देखते पुल पर लगे लोहे के बैरिकेड्स तोड़ते हुए सीधा खारून नदी में जा गिरा। हादसा इतना भीषण था कि आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोग पुल और नदी के किनारे जमा हो गए। हालांकि गनीमत रही कि हादसे के वक्त सड़क पर भीड़ भाड़ कम थी, जिससे कोई इसके चपेट में नहीं आया। स्थानीय नागरिकों ने जब मौके पर पहुंचकर देखा तो ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग चुका था। बताया जा रहा है कि उसे मामूली चोटें आई थी, लेकिन बड़ा नुकसान होने से वो बाल बाल बच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवा को नदी से बाहर निकालने के लिए क्रेन मंगवाया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि हादसा ड्राइवर की लापरवाही से हुआ या फिर वाहन में कोई तकनीकी खराबी उत्पन्न हुई। तेज रफ्तार और लापरवाही से हो रहे ऐसे हादसे राजधानी की सड़कों पर खतरे की घंटी बन गए हैं। सवाल यह है कि बेलगाम वाहनों पर लगाम कब कसी जाएगी। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। ट्रैफिक पुलिस महकमा सरकारी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। टूटे फूटे बैरिकेड्स यहाँ वहाँ सड़क किनारे रखे हैं, जिस पर चोर उचक्कों की नजर होती है। देखने में आया है कि सड़क हादसे और वाहनों की टक्कर लगने से लोहे के बैरिकेड स्टॉपर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। मरम्मत के बावजूद बेकार हो चुकी सरकारी संपत्ति खुले में पड़ी रहती है, जिसके चोरी होने का खतरा रहता है। ऐसी बेकार सामग्री डंप करने स्थान सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे उसकी सुरक्षा हो सके। फाइनली तिफरा मुख्य मार्ग से तालाब होकर जाने वाला सीसी रोड जगह जगह दरारों से बदहाल पड़ गया है। सड़क कई स्थानों पर धंस गई है। बताया जाता है 2 साल पहले नगर निगम ने भैरव मंदिर के बगल से सीसी रोड निर्माण किया था। करीब 200 मीटर सीसी रोड बनाने लाखों रुपए खर्च किया, लेकिन साल भर बाद ही इसमें दरारें पड़ गई और वाहनों का हल्का दबाव भी नहीं झेल सकी। दरारें और धंसने से निर्माण में किया भ्रष्टाचार उजागर हो गया। बस्ती तक पक्का पहुंच मार्ग बनाने की स्थानीय लोगों में खुशी साल जल्द ही निराशा में बदल गई। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना सामने आई थी। प्रार्थी अमन सारथी अपने दोस्तों के साथ कपड़ा खरीदने अकलतरा गया था। इस दौरान सिंघानिया पेट्रोल पंप के पास ठेले में सिगरेट लेने पहुंचा। इसी बीच आरोपियों ने वाहन पर बैठे होने की बात पर विवाद शुरू कर दिया और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। अचानक आरोपियों ने हत्या की नियत से चाकू से हमला कर दिया। हमले में तिलेश्वर भैना,
गंभीर रूप से घायल हुआ और बेहोश होकर गिर पड़ा। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए प्रभात यादव उर्फ भोलू, गब्बर उर्फ सुमित चौहान, संजीव कुमार उर्फ चीकू को गिरफ्तार कर लिया। घटना में एक नाबालिग भी शामिल है जिसे किशोर न्यायालय में पेश किया गया। सभी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जेपी विहार में शिक्षिका मीनाक्षी शर्मा के घर पर हुए तोड़फोड़ और मारपीट की घटना अब नया मोड़ ले लिया है। पीड़ित ने आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज सौंपकर सख्त कार्यवाही की मांग की है। दरअसल मीनाक्षी शर्मा और उनकी सहकर्मी नेहा पांडे एक ही स्कूल में शिक्षिका हैं। पहले दोनों परिवारों के बीच अच्छे संबंध हुआ करते थे, लेकिन पति मुकेश शर्मा को पत्नी की नेहा से नजदीकी पसंद नहीं थी। इसको लेकर अक्सर घर में विवाद होता था। 10 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे नेहा पांडे अपने पति सोनू प्रकाश के साथ मीनाक्षी के घर पहुंची थी। बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ा कि सोनू प्रकाश ने मीनाक्षी के पति मुकेश शर्मा पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने आई मीनाक्षी और बच्चों से भी धक्का मुक्की हुई। पड़ोसियों के हस्तक्षेप के बाद दोनों वहां से भाग निकले। घटना के बाद पीड़ित दंपत्ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया। अब जमानत मिलने के बाद पीड़ित दंपत्ति ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंपते हुए आरोप लगाया है कि पहले उनके घर में ही नेहा और उसके पति ने घुसकर मारपीट की थी, लेकिन पुलिस ने मामूली धाराओं में अपराध दर्ज कर उन्हें न्याय नहीं दिलाया। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। नहीं, हम लोग के बीच में कोई विवाद नहीं था। हम लोग दोनों बैठे आराम से बात कर रहे थे। इसी बीच में वो दोनों पति पत्नी आए हैं और आते साथ फिर मार पिटाई शुरू की। उसका हस्बैंड पहले मारा है, फिर वो भी बीच बचाव कर रही है, फिर इनको भी नोची है, चिमटी है, काफी उसका निशान भी है इनके शरीर पे। वो मेरे साथ टीचर है नेहा पांडे और उसका पति सोनू प्रकाश, दोनों के दोनों घर में घुस के मारपीट किए हैं। उसका बहुत हेल्दी, बहुत मोटा सा है वो, उसको बहुत मारा है वो पहले से। मैं ये चाहता हूँ कि मैं तो गया हूँ थाना में, अब मार खाया आदमी क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा रात की बात है, ठीक है ना। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरा सही बोला हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग मेरे घर में घुस के, मेरी 2 बच्चे हैं, ब्राह्मण आदमी हूँ मैं, पूरा सोशल मीडिया में वायरल करके मेरे बेइज्जती किए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो सच्चाई है तो जो धारा उनको लगना चाहिए, जो एक्शन उनके ऊपर होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, मैं कार्रवाई चाहता हूँ। मैं कुल मिलाकर यह मामला अब तोड़फोड़ से ज्यादा पहले हुई मारपीट और झगड़े की असली वजह पर आकर टिक गया है। पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों पहले दर्ज मामले में सिर्फ मामूली धाराएं लगाई गई। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार 15 और 16 अगस्त को पूरे देश में ड्रग्स जागरूकता अभियान चलाया गया। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में थाना प्रभारी डीएन श्रीवास्तव, जीआरपी और आरपीएफ स्टाफ की मौजूदगी में विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान प्लेटफॉर्म, यात्री प्रतीक्षालय और ट्रेनों के अंदर रेल यात्रियों, कुली और वेंडरों को नशे के दुष्प्रभाव और उससे बचाव की जानकारी दी गई। रेलवे स्टेशन परिसर में बैनर पोस्टर के साथ रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। रेल यात्रियों के बैग और कीमती सामान चोरी करने वाले ट्रैवलिंग गैंग फिर सक्रिय हो गई। 14 अगस्त को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में सफर कर रहे छात्र श्रेयांश दुबे के बैग से उनका लैपटॉप चोरी हो गया। घटना उस वक्त हुई जब वे गनीगांव स्टेशन से बिलासपुर की ओर सफर कर रहे थे। बताया गया कि बोगी क्रमांक S6 की बर्थ संख्या 23 पर रखे बैग से अज्ञात चोरों ने एप्पल मैकबुक एयर लैपटॉप, जिसकी कीमत करीब 50,000 रुपए बताई जा रही है। पीड़ित छात्र ने जीआरपी थाना बिलासपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर जहाँ एक और मंदिरों में भजन कीर्तन और झांकियों का आयोजन हुआ, वहीं दूसरी ओर करोना चौक में ऐतिहासिक परंपरा को फिर से जीवंत किया गया। हर साल की तरह इस बार भी परंपरा का निर्वहन करते हुए 41वीं मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्थानीय युवा और मलखंभ खिलाड़ी बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए। इस स्पर्धा में शामिल होने शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में प्रतिभागी पहुंचे।
राजधानी में लगातार बढ़ती चाकूबाजी की वारदातों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मामूली विवाद भी अब खतरनाक रूप ले रहा है। ताजा मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के महावीर नगर चौक का है, जहां गाड़ी टकराने से शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। राजधानी रायपुर के महावीर नगर चौक पर अवनीश नामक युवक का दुपहिया वाहन टकरा गया। मामूली टक्कर पर हुए विवाद ने अचानक खतरनाक रूप ले लिया। विवाद की सूचना मिलते ही 10 से 15 युवक मौके पर पहुंच गए और चाकूबाजी शुरू कर दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पीड़ित अवनीश भीड़ देखकर अपना एक्टिवा स्कूटर छोड़कर भागता दिखाई दे रहा है। इस बीच मौके पर पहुंचे पीड़ित के मामा सुजीत सिंह पर भी चाकू से हमला कर दिया गया। इस हमले में सुजीत सिंह को शरीर पर 3 से 4 जगह चोटें आई है। फिलहाल उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है और उन्हें गंभीर अवस्था में एमएमआई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी वारदात के बाद भी पुलिस के पास इस घटना की कोई जानकारी नहीं है। राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ती चाकूबाजी की घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इतनी बड़ी वारदात की भनक भी उन्हें क्यों नहीं लगी। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। किसानों ने 1.5 महीने धान की बुआई का काम कर लिया था, जो अब बड़े हो गए हैं। अच्छी पैदावार के साथ साथ किसानों को कीट प्रकोप होने की चिंता सता रही है। वे एहतियात के तौर पर फसलों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने लगे हैं। धान की रोपाई को हुए लगभग 2 महीने होने को हैं। ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में मोटा किस्म का धान रोपा है। धान के पौधों में भरपूर बढ़त देखी जा रही है, क्योंकि समय पर भरपूर पानी ने पैदावार होने की उम्मीद बढ़ा दी है। पौधों में बढ़ोतरी के साथ ही कीट प्रकोप की आशंका को देखते हुए किसानों ने कीटनाशक का उपयोग करना शुरू कर दिया है। जो किसान भाई धान को सही समय पर रोपाई किए हैं, मध्यम अवधि की धान जो है 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है, 115 से 120 दिन में। यह धान 31 अक्टूबर तक पककर तैयार हो जाएगी। क्योंकि गेहूं में जो कम पानी वाली गेहूं है, उसकी बुआई हमको 10 नवंबर तक कर लेनी रहती है। इसलिए धान की फसल का सही समय पर कटाई, रबी फसल की सही समय में बुआई के लिए आवश्यकता है। दीपावली के पहले धान पककर अन्न लक्ष्मी के रूप में किसानों के खेत खलिहान में आ जाएगी। अर्ली वैरायटी का धान होने के कारण इसके 90 से 110 दिन में पकने की संभावना है। फसल की अच्छी स्थिति को देखकर किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उन्नत कृषक मौसम के विपरीत थपेड़ों से सब्जियों के पौधों को बचाने के लिए विशेष उपाय कर रहे हैं। कोनी के ग्रीन हाउस में किसानों ने बड़े पैमाने पर रियायती दर पर सब्जियों के पौधे तैयार कराए हैं। उनमें बैगन, गोभी, टमाटर, मिर्च शामिल है। ठंड पड़ते ही इनकी पैदावार शुरू हो जाएगी। भीषण गर्मी और मौसम के विपरीत प्रभाव से बचने के लिए किसान सब्जियों का थरहा लगवाने के लिए कोनी के ग्रीन हाउस में पहुंच रहे हैं। यहां उन्नत तकनीक के आधार पर किसानों के लिए रियायती दर पर सब्जियों के पौधे तैयार किए जाते हैं। सब्जियों में इस समय भटा, टमाटर, मिर्च, गोभी के पौधे लगाए गए हैं। यहां नियंत्रित तापमान में पौधे तैयार किए जाते हैं, जिसके 100% अंकुरण की उम्मीद रहती है। शासकीय उद्यानिकी विभाग ने सब्जियों की नर्सरी तैयार करने के साथ ही अच्छी किस्मों के फलदार पौधे ग्राफ्टिंग विधि से तैयार करना भी शुरू कर दिया है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मौसम का मिजाज उमस भरी गर्मी के कारण खुश्क रहा। आर्द्रता के कारण दिन भर गर्मी से लोग परेशान रहे। आसमान पर बादल छाए रहने के कारण दिन भर लुका छिपी का खेल चलता रहा। विगत 1 सप्ताह से पानी नहीं गिरने के कारण गर्मी बढ़ गई है। 1 सप्ताह से वर्षा नहीं हुई है। उमस के कारण आम जन गर्मी से हलाकान हो रहे हैं। आसमान पर काले नहीं बल्कि सफ़ेद बादल छाए हुए हैं, यानी वर्षा होने की कोई उम्मीद नहीं है। सूर्य की चमक तेज होने के कारण भी लोग छांव तलाशते रहे। अब तक 785 मिलीमीटर जिले में बारिश हो चुकी है।
आसमान पर बादल छाए रहने के कारण दिन भर धूप छांव का खेल भी चलता रहा। कृषि वैज्ञानिक इस मौसम को धान की पैदावार के लिए अच्छा बता रहे हैं। श्रावण मास समाप्त होने के बाद भादों का महीना चल रहा है, जिसमें बारिश की उम्मीद कम हो गई है। वैज्ञानिकों ने किसानों से खेतों में पानी रोक कर रखने के लिए कहा है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।